गुड मॉर्निंग। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करते हैं। आज के नहीं है, इसके ये 2-3 दिन पहले जो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे, वो जो न्यूज़ में रहे हैं वो करंट अफेयर्स आपके सामने हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन यानी ALA के उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। इसे एक बार फिर से हम लोग पढ़ें तो फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम नेविगेशन असिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस कंट्री को चुना गया है। तो यहाँ पे आपके सामने सिंगापुर, मालदीव, भारत, इंडोनेशिया ऑप्शन में दिया हुआ है और यहाँ पे सही ऑप्शन होगा इंडिया, यानी कि भारत को चुना गया है वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए, यानी कि उपाध्यक्ष के पोस्ट के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अपनी स्थापना का कौन सा दिवस मनाया। दिल्ली पुलिस की बात हो रही है, उनके स्थापना का दिवस मनाया। कौन सा दिवस इनका इस बार इन्होंने सेलिब्रेट किया है, तो आप कहेंगे 78 यानी 78वां। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है यहाँ पे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी, तो किस राज्य ने मंजूरी दिया है। तो देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, हरियाणा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, असम ये ऑप्शन में दिए हुए हैं, लेकिन आप जनरली थोड़ा सा गेस कीजिए कि कहाँ पे ये सब चीज़ें ज़्यादा तंत्र मंत्र देखने को मिलती है। तो आप कहेंगे थोड़ा असम वाले क्षेत्र में, वहाँ पे ही ये विधेयक यानी कि बिल पास किया गया है, अप्रूव किया गया है कि हाँ यहाँ पे ये जो जादुई उपचार है ये बैन होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ये हमने पिछले क्लासेस में भी देखा है कि भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। हमने थोड़ा सा, अगर आप देखे होंगे तो थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालिए तो आपको पता चलेगा। ये मणिपुर की बात हो रही है, मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि वन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है। मतलब कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट भारत का सबसे ज़्यादा वल्चर वाला राज्य बन गया है, गिद्धों वाला राज्य बन गया है। आपके सामने ऑप्शन में गुजरात, बिहार, असम, मध्य प्रदेश दिया हुआ है, जिसमें से सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मध्य प्रदेश। यहाँ पे वो राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गिद्ध पाए जाते हैं, ऐसा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनका कहना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी, हाँ हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई, यानी कि इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन कहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया। तो आपके सामने ऑप्शन में बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर ये सब दिए हुए हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा हैदराबाद। आपने न्यूज़ पढ़ा होगा, न्यूज़ देखते होंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये हैदराबाद की कहानी है, हैदराबाद की बात हो रही है। यहीं पे इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट यानी कि GIS 2025 का आयोजन किया जाएगा। यहाँ मध्य प्रदेश को ध्यान में रखना है कि इसके किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट यानी GIS का ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है। ऑप्शन में आपके सामने ग्वालियर है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर दिया हुआ है और यहाँ पे राइट ऑप्शन भोपाल होने वाला है। भोपाल में ये इसका ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में इंडोनेशिया में कौन सा ज्वालामुखी फटा। आपको पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया में ज्वालामुखी के फटने का खबर काफ़ी न्यूज़ में रहा है, ये खबर काफ़ी प्रचलित रही है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ज्वालामुखी फटा, तो देखिए आपके सामने माउंट मेरापी, माउंट सिनाबुंग, माउंट डुकोनो और माउंट अगुंग दिया हुआ है ऑप्शन में। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा माउंट डुकोनो। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान रखिए, माउंट डुकोनो ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया में है। अगर पूछता है, अगर आपके पेपर में आता है कि माउंट डुकोनो ये कहाँ है या फिर मैप में पूछता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए जो चीज़ न्यूज़ में है उसके चांसेस होते हैं। और ये ज्वालामुखी आपको देखने को मिली है, इंडोनेशिया में है। ठीक है, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में है। इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में खजुराहो में कितने कलाकारों ने लगातार 24 घंटे तक शास्त्रीय नृत्य का विश्व रिकॉर्ड बनाया।
खजुराहो में, ठीक है। कितने कलाकारों ने 24 घंटे तक शास्त्रीय नृत्य का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो यहाँ पे देखिए आपके सामने 145 कलाकार, 155, 139, 165 इतने सारे नंबर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? 139 यानी कि 139 इतने कलाकारों ने रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा देश 2025 में पहली बार विश्व ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन यानी वेब्स की मेज़बानी करेगा? कौन सी कंट्री होस्ट करने वाला है वेब्स का? यानी इसका फुल फॉर्म ज़रा देखिए तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट का पहली बार कौन ऑर्गेनाइज़ करेगा, कौन सी कंट्री होस्ट करेगा? तो यहाँ पे आपके सामने देखिए भारत, चीन, अमेरिका, जापान ऑप्शन में दिए हुए हैं, लेकिन राइट ऑप्शन क्या होगा? भारत होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और जो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बेझिझक लिखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।